प्यारी साध संगत जी, स्वामी नित्यानंद दयाल की वाणी बहुत प्यारी वाणी गाई है। और बात तेरे काम ने आवे, रमता सेती लाग रे, क्या शोवे गफलत के माते, जाग जाग उठ जाग रे। कोई भी काम परमात्मा की बंदगी के बिना, सिमरन के बिना, दुनिया की कोई भी दौलत राम नाम के बिना व्यर्थ है। कोई भी काम नहीं आ सकता। लेकिन इस व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता है। क्यों? भ्रांति हो गई है कि मैं सदा रहूंगा, मेरा मेरा मेरा। जबकि संत कहें ये घर तेरा ना मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। ये तेरा भी नहीं है, मेरा भी नहीं है। भाई तेरे से पहले भी इस घर में आए और चले गए, तुम भी आए हो चले जाओगे। ये तो धर्मशाला है, सराय है। जैसे रात्रि को धर्मशाला में कोई आके ठहरता है, सुबह होके छोड़ चला जाता है, ऐसे ही हम भी इस शरीर में तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रैन बसेरा कर ले डेरा, चला सवेरा त्याग रे। प्रभात होते ही छोड़ के जाना है। बड़े बड़े राजा महाराजा भी चले गए हैं, ज्ञानी ध्यानी त्यागी वैरागी भी गए हैं, और अवतार सरीखे भी रहने नहीं पाए। तो हमें भी जाना पड़ेगा। सत्य है, अटल सत्य है। और जिस बात के लिए दिन रात टेंशन में बेचैन रहते हैं, लुट गया, बर्बाद हो गए, बेचैन, नींद नहीं, भूख नहीं, डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं, विचार करके देखना तिनका भी साथ नहीं जाता है। क्यों बेचैन हो रहे हो? और जाने वाली दौलत है वो कमाई करते ही नहीं है। राम नाम की दौलत इस जीव के साथ जाती है, लेकिन उसके लिए तो बातें करते हैं, मखौल करते हैं, तर्क करते हैं, जीवन में धारण नहीं करते, अपनाते नहीं, भीतर में सच्ची प्रीत नहीं है, दुनिया के लिए रोते हैं। बुद्ध पुरुषों ने कहा जितनी नीत हराम में इतनी हर में हो तो बेड़ा पार हो जाए। और परमात्मा में थोड़ा ध्यान, बस बहुत कभी कभार याद आ गया तो याद में बैठ गए, सिमरन करने लग गए। लेकिन चित्त में तो और बातें हैं ना। भक्ति ये नहीं कहती कि तुम घर में मत रहो, खेत में खलियान में काम मत करो, ऑफिस मत जाओ, ये नहीं कहती। भक्ति करने के लिए तुम जहां भी हो, घर में भी ऑफिस में भी, बाधा नहीं है। बाधा है भीतर का संसार, भीतर के विकार, भीतर का हूं मैं, भीतर का अहंकार बाधा है। यदि भीतर के अहंकार को छोड़ करके जीवन उत्सव होना चाहिए, आनंद में जीवन होना चाहिए। हम सुकड़ा हुआ जीवन जी रहे हैं, हम कैदियों कैसा जीवन जी रहे हैं। एक व्यक्ति मेरे साथ घूम रहा था आश्रम में, उसके साथ और भी बच्चे थे। तो वाणी तो जानता था, वो तर्क भी करता था कई बार, लेकिन जब स्वयं के ऊपर बीती तो दुखी था। मेरे साथ घूम रहा था, मोर नाच रहा है, नाचते हुए मोर को देख के कहता देखो कितनी मस्ती में नाच रहे। मैंने कहा, फिर उन्होंने कहा मेरे जी व्यक्ति के पास तो ऐसी मस्ती नहीं है। मैंने कहा ठीक कह रहे हो, व्यक्ति सबसे उत्तम चोला है मनुष्य का, बड़ी समझ है, लेकिन पक्षियों की खुशी को देख के महसूस करता है मेरे पास तो ये नहीं है। वो तो नाच रहे हैं, मैं क्यों नहीं नाच रहा? हम खड़ा खोद रहे हैं औरों के लिए, इसीलिए नहीं नाच रहे।
हम अनमोल पूंजी को गंवा रहे हैं और बातों में, इसलिए नहीं नाच रहे। और धरे भार पे भार हार माने नहीं, करे पाप से प्यार तार जाने नहीं। भार पे भार धरते हैं, हार मानने को तैयार नहीं, और पाप से प्यार करते हैं, तार जानते नहीं है। सत्य का तार, उस घर भी जाना होगा। आए थे कुछ नफे को, खो दिया मुक्ता माल, किया न सौदा सत्य का, सुमर गोपाल गोपाल। असली पूंजी लेने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ क्या करते हैं? झूठ, छल कपट की बातें करते हैं, बेईमानी की बातें करते हैं, आडंबर दिखावा की बातें करते हैं। यहाँ सच्ची प्रीत नहीं है। सच्चा परमात्मा को, मंदिर भी जाएंगे तो धारणाएं कामनाएं और होती हैं, कभी ये नहीं होती कि दर्शन केवल दर्शन। संतों ने गाया ना, हरि दर्शन की प्यास हमारे, कद पहुंचा उस गाम में, किबरे में राम बसा है। और हरि दर्शन की जिनको प्यास है, वो तड़पते हैं कि कद दर्शन होंगे, कब दया होगी, कब मेहर होगी। लेकिन काल का जीव को प्राथमिकता हरि दर्शन की नहीं होती, दुनिया की वस्तुओं की होती है, दुनिया की दौलत की, शोहरत की और पद की होती है। क्योंकि काल का जीव की पहचान है, वो हरि सिमरण नहीं करता है। सतगुरु का हंस कौन है? हरि सिमरै सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे। जिसकी काग वृत्ति है वो काल का जीव है। जिसकी काग वृत्ति है वो हरि का सिमरण नहीं करता, अविनाशी से नाशवान वस्तु मांगता है। नाशवान जो खत्म होगी, अविनाशी से नाशवान चीज मांगता है। जमीन मांगता है, पद मांगता है, दौलत मांगता है, शोहरत मांगता है। कभी उस परमात्मा से, उस परमात्मा को क्यों नहीं मांगता? क्योंकि वो मांगने की सामर्थ्य नहीं है, प्यास नहीं है, दर्शन नहीं है, भीतर में मांग नहीं है। मांग तो दुनिया की दौलत की है ना। इसलिए सारा जीवन दुनिया की वस्तुओं में ही गंवा के चले जाते हैं। महाराज जी कहते हैं, जग में थोड़ा जीवना, करे हवेली बाग, नितानंद वे चले गए, चिने चनाए त्याग। थोड़ा सा जीवन में जीना है, पता नहीं कब प्राण पखेरु निकल के चला जाएगा, माटी पड़ी रहेगी, इससे फिर कोई भी प्यार नहीं करेगा। हम नितानंद हो गए, ना रही निशानी। हमारे कैसे कितने लोग हुए चले गए हैं, और किसी की गिनती भी नहीं। इसलिए अपने जीवन में बेचैन चिंतित मत रहा करो, मालिक के नाम की बंदगी सिमरण किया करो, ताकि जीवन सार्थक हो जाएगा। चिंताओं से नहीं, समस्या हल नहीं होती है चिंताओं से, चिंतन से समस्या हल होती है। हम क्या करते हैं? हम चिंता करते हैं, हम बेचैन रहते हैं, हम रोने लग जाते हैं। और चिंतन करते हैं मालिक के नाम का, तो फिर हमारा जीवन संवरने लग जाता है, फिर हमारा जीवन संवर जाता है, फिर हमें बोध होने लग जाता है, फिर अनुभव होने लग जाता है। अगर रोना भी है तो उसके दर्शन के लिए रोना भी है, उनके दर्शन की प्यास भीतर हो। सदगुरु की प्यारी सासंग जी, तन के रोग, मन के रोग, धन के रोग इस व्यक्ति को दुखी कर लेते हैं, ये जीव को दुखी कर लेते हैं, क्योंकि ये घिरा हुआ है चारों तरफ से। इसलिए अपने जीवन को संवारो, मालिक के नाम की बंदगी, मालिक के नाम का सिमरन करो। तन के रोग भी घेरते हैं, मन के रोग भी घेरते हैं, और फिर दवाइयाँ खा खा के जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। सदगुरु की प्यारी सासंग जी आज स्वामी नित्यानंद जी महाराज के शरण में बैठे हैं, क्योंकि नाम की वो दुआई है, मालिक का नाम। गुरु नानक कहते हैं, सर्व रोग की औखद नाम, सारे रोगों की दवाई नाम है। उठते बैठते सोते जागते मालिक के नाम का सिमरन करें। और परमात्मा के लिए चतुराई से नहीं, महाराज जी ने कहा चतुराई रीझे नहीं, रीझ है मन के भाव। कोई व्यक्ति चतुर बन के उसको पाना चाहेगा, नहीं पा सकता। कोई व्यक्ति भोला भालापन जिसके भीतर है, समर्पण जिनके भीतर है, दुनिया का भले ज्ञान भी ना हो, केवल प्रीत सच्ची हो। मैं देख रहा था सामने कर्मा बाई की तस्वीर लगी है। कर्मा बाई
कि पिताजी रोज ठाकुर का भोग लगाते थे, लो भगवान प्रसाद करो, सुबह शाम पूजा करते थे। पहले भगवान को भोग लगाते फिर खुद खाते थे। एक बार उन्होंने कहीं जाना पड़ गया, और कहीं जाना पड़ा तो बेटी से कहा, बेटी कर्मा मुझे कहीं जाना है, और आप जब भी भोजन करो सबसे पहले ठाकुर का भोग लगाना, पहले उनको खिलाना फिर आप खाना। कर्मा भाई ने भोजन बनाया और उनके सामने रख दिया। जो तरीका बता के गए थे, पर्दा लगाना है, किवाड़ बंद करना है, और फिर चक्कर काट के आना है, फिर ताड़ी बजानी है 3 बार, और फिर भोग खा लेंगे और बस फिर आप खा लेना। वो ऐसे ही किया और पर्दा खोल के देखा तो ज्यों का त्यों रखा है। कर्मा भाई ने कहा कुछ गड़बड़ हो गई है, फिर कोई अशुद्धि रही होगी, दोबारा बना के लाती हूँ। दोबारा तैयार करके लाई और फिर रखा, फिर वही परिक्रमा करके और पर्दा लगा के परिक्रमा की, ताड़ी बजाई, और फिर देखा नहीं मिला। फिर भी ऐसा है। कहने लगी मेरा पिताजी के सामने रोज खाते थे, मेरे पास क्यों नहीं खाते? मुझसे कोई गलती हो गई है? कर्मा भाई कहती मुझसे कोई गलती हो गई है? रोने लगी, बच्ची थी, जिद करने लगी, नहीं आप खाओगे तो मैं भी खाऊंगी, और आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। मेरे पिता ने कहा कि आपको खाना है फिर खाना है। अभी बच्ची है और जिद कर रही है। उनको ये थोड़ी पता है कि ऐसे नहीं लगते, लोग तो तमाशा करते हैं। भाव अर्पित करना बड़ा औखा हो जाता है, और कर्मा बाई ने सब कुछ अर्पित कर दिया। स्वयं सुना थाली भर के लाई रे खींचड़ो घी, ऊपर घी की पाट जी, जिम्मो मारे श्याम धनी जिमावे। बेटी जाट की, कर्मा बाई जाट घराने में पैदा हुई थी, और कर्मा बाई का बड़ा प्रेम था, बड़ा विश्वास था, और खाया खींचड़ा। गीत गाते हैं जो लोग राजस्थान में, बड़े गीत गाते हैं कर्मा भाई के, क्योंकि खींचड़ो खिलायो। तो ऐसे भक्ति समर्पण होते हो ना, चाहो भीतर हो, तो उनकी बात बन जाती है। लेकिन हम थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी पीड़ा हो तो फिर हम भूल जाते हैं। एक परिवार बैठा है यहाँ, कमलेश, इनकी बहन जो ब्याही है वो राजस्थान में, उसके परिवार में ताराबाई सती हुई है, ताराबाई, तो उस परिवार से है। तो वो परिवार महर्षि की वाणी से बड़े गहरे से जुड़ा हुआ परिवार है ये। तो उनकी जो बहन की बेटी थी वो इतनी समर्पित थी महाराज जी को, बेहिसाब, बस महाराज जी की वाणी और महाराज जी से स्नेह, महाराज जी से प्रेम। और एक बार क्या हुआ कि वो बीमार बहुत ज्यादा हो गई, आखिरी घड़ी, आखिरी स्थिति। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया घर ले जाओ, बस ये कुछ चंद घंटों की मेहमान है, छुट्टी कर दी। शरीर हिला नहीं सकती, आंखें खोलना भी मुश्किल, बस डेड सी पड़ी है। एम्बुलेंस में उनको ले गए, घर ले जा रहे हैं, और उनकी प्यास थी भीतर की, प्रारब्ध प्रबल होता है, प्यास पैदा हुई तो महाराज जी की वाणी की, महाराज जी की 5 वाणी गाई उसने। बोल नहीं सकती, हाथ जोड़ के 5 वाणी गाई। मेडिकल में हाथ भी नहीं हिलते थे, उन्होंने हाथ जोड़ करके 5 वाणी गाई। और आखिरी वाणी गाई है, भक्त वत्सल भक्तन सुखदाई, अटल नाम मोहिए धरो, जन्म मरण और गर्भ बसेरा, यह दुख मेरा दूर करो। और ये वाणी, आखिरी वाणी गा के उसी वक्त शरीर को छोड़ दिया। उसी वक्त ये वाणी गा के शरीर छोड़ दिया। इतना ऊंचा परिवार। महाराज जी से प्रार्थना की कि मेरे दुख को दूर करो। तन का रोग नहीं, जीव के रोग की बात की उन्होंने। तन के रोग तुम सारे दवाई खाते हैं, कोई कुछ खाते हैं, कोई कुछ खाते हैं,
तन मन के रोग तो हमें बहुत दुखी रखते ही है ना। असली रोग क्या है हमारा? ये तन छूटेगा, तन के रोग भी यहाँ पर रह जाएंगे, कर्म का भोग आगे खड़ा रहेगा, मन के रोग खड़े रहेंगे। असली रोग क्या है? जीव के जो रोग हैं, मानव जीवन जिसके लिए मिला था, जिसको गुरुदेव कहते हैं भाई कहाँ अड़ज गए, आया था कुछ नफे को, खो दिया मुक्ता माल, किया न सौदा सत्य का सुमर गोपाल गोपाल। नफा के लिए आया था और बातों में फंस गया, इसलिए और बात तेरे काम ने आवे, रमता से तिलाग रे, क्या सोवे गफलत के माते, जाग जाग उठ जाग रे। क्या जीवन को बर्बाद कर रहा है? मालिक के नाम की बंदगी कर, मालिक के नाम का सिमरन कर। इसलिए आप जब भी समय मिले मालिक के नाम के सिमरन में बैठ जाया करो। जितना खावे उतनी भूख, जितना सोवे उतनी नींद। इसलिए महापुरुष कहते हैं सोऊं सोऊं क्या करे, सोवत आवे नींद, यम सराहना यो खड़ा जो तोरण पर बिंद। तोरण पे बिंद का भाव होता है, कोई दूल्हा जब बारात लेके किसी घर में जाता है तो उसके हाथ में छड़ी होती है, वो आवाज़ देता है कि मैं आ रहा हूँ। ऐसे सिर पे काल खड़ा है कि मैं आ रहा हूँ, यम खड़ा है मैं आ रहा हूँ, लेकिन व्यक्ति की खबर ही नहीं है। महाराज जी कहते हैं जो पड़ोसी पे बन रही सोई तेरा हाल, तेरे देख तेरे पड़ोसी चला गया तुझे भी जाना पड़ेगा। रहना नहीं है, देश वीराना है। जैसे दिए का तेल धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, ऐसे आपकी पूंजी भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही। जैसे तालाब का पानी सूखता है, ऐसे आपका जीवन भी धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है और एक दिन दिया बुझ जाएगा। सदा नहीं रहना, कोई रहा भी नहीं। इसीलिए समय रहते जागो रे दिन जागना, अब जागण की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोए पैर पसार। गुरु नानक कहते हैं फिर क्या जागोगे जब विदाई का ही मौका आ जाएगा। और फिर अंत वेले राम याद नहीं आता है। अंत वेले तो जीवन भर जो कमाया ना वही भड़क रहती है, वही बेचैनी तंग करती है आपको। इसलिए संतों ने कहा किया ना अभ्यास याद कैसे आएगा, अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा। अभ्यास किया ही नहीं तो याद नहीं आएगा। असली दौलत मानव जीवन में मालिक के नाम की कमाई करो ताकि जीवन सार्थक हो जाए। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह YouTube चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत्साहिब।